चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के बताने वाला हूं क्लास 9 हिली त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपका क्लास 9 का रहने वाला है, जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का रहने वाला है। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन रबी का होगा, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का होगा, सामाजिक विज्ञान का है, जिसका पेपर कोड भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा 951A का है। माध्यम आपका हिंदी का होने वाला है, और कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। कुल जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलने वाला है, और पूर्णांक आपको 75 है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश भी यहाँ पे सामने आ चुके हैं, इसे पढ़ना जरूरी होता है। तो सभी निर्देश को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर असत सत्य असत्य आपको बताना है। संबंधी प्रश्न भी आपके होंगे, और प्रत्येक प्रश्न में आपको हेतु 6 अंक भी निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रत्येक प्रश्न में आपको क्या नहीं आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, और 6 से लेकर 17 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में है। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्रित यानी केंद्र शासित प्रदेश का है। हैदराबाद, या फिर आपका सिकंदराबाद, या फिर दमन दीव, या फिर अंडमान एवं निकोबार, जम्मू कश्मीर, या फिर लद्दाख, या फिर जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। तो आपका विकल्प कौन सा होना चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्थान पर भागीरथी और अल यहाँ पर कह रहा है अलकनंदा का संगम है। तो कहाँ पर है, देवप्रयाग में है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, रूस में राजशाही का पतन हुआ कब हुआ था, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी प्रकार से फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है। तो यह अब्राहम लिंकन का है। किसका है, अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, तो आपका यह अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। यानी कि यहाँ पर कह रहा है रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। जदीद, या फिर आपका उलेमा, या फिर आपका ड्यूमा। तो आपका जो आंसर हो जाना चाहिए तो वहाँ पर जदीद होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि, मशीनरीकरण, या फिर आपका यहाँ पर कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो आपका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। भारत की तटीय सीमा 10 किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, द्वीप समूह के 7 किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेना है आपको। कार्ल मार्क्स ने रेडस नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस नामक किसकी ग्रंथ की रचना की थी। आंग सान सू की रेडस की हैन, तो वह क्या है। नीति निर्देशक तत्व रेडस के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो रेडस में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रेडस में प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है, सही जोड़िया भी बनाना है आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, तो आप यहाँ पर देख लेना है। आपको ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। कॉलम आ कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो क्या हैं। तो प्राकृतिक संसाधन आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक संसाधन जो है वो आपका भूमि हो जाएगा, विकल्प आपका ए वाले पर, इनके ए वाला तो इस पर चला जाएगा। आज़ाद हिंद फौज जो है वो किसकी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। और मत्स्य पालन जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी यहाँ पर किस संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पर ड्यूमा जो है वो क्या है, रूस की सांसद जो है वो ड्यूमा है। और यहाँ पर कह रहा है गेस्तापी क्या है, तो गेस्तापी क्या है, गुप्तचर सेवा है। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक सब दे फिर एक वाक्य में आपको देना है। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में रखे गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मनरेगा का पूरा नाम आपको लिखना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। रिपब्लिकन के लेखक कौन हैं, युंग फोग क्या था आपको बताना है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है बताना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको वो ही बताना है। पांचवा क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य आपको बताना है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं। 1918 ईस्वी में रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये फिर पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है आपको बताना है। मानक यामियोत्तर से क्या आशय है। भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम आपको लिखना है। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम आपको लिखना है। गोहर झील का आपको एग्जाम्पल बताना है। पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है आपको बताना है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्गम है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। फ्रांस के संसद में संदर्भ में टाइप क्या था। रूसो कौन था। फ्रांस की राज्य क्रांति में उनका क्या योगदान था आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके 2 प्रभाव लिखना है आपको। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखना है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है। मौलिक कर्तव्य क्या है। नीति निर्देशक तत्व क्या है। बेरोजगारी से क्या आशय है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है आपको बताना है। अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र के 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। रबी और खरीफ की वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। उत्पादन के कारक किसे कहते हैं आपको बताना है। भारत को उपमहाद्वीपीय द्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है आपको 3 बिंदुओं से स्पष्ट करना है। कर्क रेखा पर भारतीय जलवायु में महत्व आपको कोई बताना है, कोई 2 महत्व आपको लिखना है। 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था आप बताना है आपको। ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आपको दे देना है। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।